टीआरई 123, जी हाँ, बीपीएससी से बहाल टीआरई 123 के शिक्षक, खासकर जो अदर स्टेट वाले हैं, उनका अब कह लीजिए कि उन पर शिकंजा कसना विभाग ने शुरू कर दिया है। खासकर वैसे शिक्षक की संख्या हजारों में है, हजारों बीपीएससी शिक्षक जो अदर स्टेट के हैं और बिहार के आरक्षण के तहत उनकी बहाली हो गई है, तो उनको अब बिहार सरकार जो है कि जांच के घेरे में लेते हुए तमाम तरह की अब जो है कि शुरुआत करने जा रही है अपनी फिल्टर करने की प्रक्रियाएं। और इस जद में आने वाले जितने भी बीपीएससी शिक्षक होंगे उन सभी की नानी याद तो जरूर आ जाएगी, उन सभी को जिन्होंने बिहार के आरक्षण का इस्तेमाल करके, जबकि वो बाहरी राज्य के, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो, झारखंड के हो, या कह लीजिए कि बंगाल के हो, असम के हो, कहीं के हो भैया, लेकिन बिहार वाला चीजों पर आपने अगर हक जमाया है, बिहार के आरक्षण के खिलाफ आपने जो है कि तमाम तरह की क्रियाएं की है, तो अब बच नहीं पाइएगा। क्योंकि बिहार सरकार भले लेट जगी है, जगी लेकिन टाइट से है। चौतरफा जो है कि वार अब हो रहा है, और जांच की वार मतलब जांच की प्रक्रियाएं तमाम बीपीएससी शिक्षकों पर। एक तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले का हालत पतला हो गया है, जो फर्जीवाड़ा किया है। दूसरा जो है कि जो कह लीजिए कि टीआरई 123 वाला, जिसको कि अभी हम बताने जा रहे हैं, उन सभी का जांच होना शुरू हो गया है। और जो कह लीजिए कि तीसरा कह लीजिए कि जो कागज लगाया है उसका भौतिक सत्यापन होना शुरू हो गया है। हालत पतला है वैसे बीपीएससी शिक्षकों का, वेतन भी रुक रहा है, कई सेवा मुक्त के जद में चल रहे हैं। तो जो लोग कहते थे भैया कुछ नहीं होगा, तो हम हमेशा कहते थे कुछ नहीं में बहुत कुछ है, देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी। साथियों, ये नीतीश राज नहीं रहा, अब ये सम्राट चौधरी की सरकार है। एक एक को जिन्होंने गलत किया है छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। खेला स्टार्ट हो गया है। आइए उस खेला को देखते हैं, क्या कुछ जो है कि आधिकारिक लेटर जारी हो गई है टीआरई 123 के अदर स्टेट वालों के लिए, और इससे कितनी संख्या में निकल कर सामने आएंगे वो बातें आरटीआई के जवाब में खुलासे भी हो गए हैं। ये नहीं कि छुपा हुआ है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज साहित्य आजकल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम साहित्य आजकल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप तक जो है कि सारे अपडेट्स पहुंचता रहे। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में जब शिक्षक की बहाली शुरू हुई बीपीएससी टीआरई 123 के माध्यम से, जब टीआरई 1 हुई ना, तो लोगों ने कहा, आवाजें उठाई कि हुजूर गड़बड़ी हो रहा है। नीतीश बाबू ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। गांधी मैदान से प्रशस्ति पत्र बांट रहे थे, नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वहीं पर जब मीडिया वाले कुछ सवाल करते थे तो लोगों का, बीपीएससी शिक्षकों का नजारा निकलकर सामने आता था। उस समय के जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने क्या क्या नहीं फैसला लिया। लोगों ने आवाजें उठाई कि हुजूर इससे गलत लोग एंट्री लेगा ना, किसी ने नहीं माना, उल्टा अभ्यर्थियों को डिबार करना शुरू कर दिया। उस समय में जब बीएड डीएलएड का सर्टिफिकेट बदलने का मौका दिया गया, लोगों ने खूब बदला। कई सर्टिफिकेट न जाने कब कब ऑप्शन ले लेकर किस तरह के रिक्वेस्ट पर बीपीएससी के द्वारा पोर्टल को जारी किया जाता था, वो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन किया जाता था। डॉक्यूमेंट्स बदलने की प्रक्रियाएं हुई थी, ये नहीं कि नहीं हुई थी, मतलब कि जो भी वजह रहा हो। हालांकि बीपीएससी तो सही योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऐसा करती होगी, उसको क्या पता कि जो लोग खेला करने वाले हैं वो भी खेला कर जाएंगे। कई लोगों ने डीएलएड का, बीएड का सर्टिफिकेट खरीद कर जो है कि रातों रात जो है कि दिमाग लगा दिया, और बहुत लोग नौकरी में। बीएड का था, कई लोग ऐसे थे जो बीएड का था, परीक्षा केंद्र पर मिला, वहां पे स्टेट का परीक्षा देते हुए। लेकिन जानते हैं, जब जुगाड़ पद्धति लगाया तो जो है कि अभी 125 में नौकरी कर रहा है डीएलएड से। क्या ही कहा जाए, जांच तो भौतिक सत्यापन बिल्कुल होनी चाहिए, बीएड डीएलएड का भी होना चाहिए सर्टिफिकेट का, तो अब पता चलेगा। कई सारे, अब तो शुरुआत हुई है, सरकार जगी है।
अब क्या मसला है कि सरकार ने लेटर जारी किया है, आपके सामने यहाँ लेटर है, आप यहाँ देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का यह लेटर है। सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय, मतलब सारे स्कूल के प्रधानाध्यापक तक को यह सूचना है। विषय क्या है कि अच्छा, ये पुराना नहीं है, कल का है, कल ही लेटर जारी हुई है 2/7/2026 को। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1, TRE 2, TRE 3 भर्ती परीक्षा में आरक्षित कोटि के विरुद्ध चयनित बिहार राज्य के बाहर के सभी शिक्षकों का आवासीय, जाति एवं क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। देख रहे हैं ना TRE 1, 2, 3 वाला का। अब आगे देखिए, प्रसंग सरकार के संयुक्त सचिव निगरानी विभाग के पत्रांक 359 दिनांक 14/1/2026 एवं उप सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 559 दिनांक 5/6/2026, पत्रांक 562 दिनांक 5/6/2026, पत्रांक 573 दिनांक 5/6/2026 एवं पत्रांक 587 दिनांक 5/6/2026। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1, TRE 2 एवं TRE 3 भर्ती परीक्षा में बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का बिहार राज्य में आरक्षण कोटि एवं सभी दिव्यांग जन का लाभ लेकर चयनित होने संबंधी परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। क्या सोचे, कहे थे ना एक एक का फिल्टर होगा, बच नहीं सकोगे। जिसने बिहार के योग्य युवाओं को रुलाया है, उस योग्य युवाओं को रुलाने वाले बक्से नहीं जाएंगे। भले सरकार तभी नीतीश बाबू की थी, उस समय में बाजी मार लिए, लेकिन याद रखिए नीतीश बाबू के समय में ही उप मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय के थे सम्राट चौधरी, और उनको हर चीज पता है कि खेला किधर से हुआ है और किधर को क्या हुआ है। एक एक चीज पर कार्रवाई हो रही है। जो जो चीज लग रहा था यहाँ गलतियां हैं, सरकार जानबूझकर छुपा रही है, तो वही सरकार अब सम्राट चौधरी की अब एक एक चीज का धागा खोल भी रही है। देख लीजिए, सरकार कह रही है, जो आधिकारिक लेटर है वो कह रहा है विभाग की परिवाद दायर है, उसकी जांच करनी है। अब देख लीजिए, जिले के सभी तमाम जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक तमाम जो के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक को निर्देशित किया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1, TRE 2, TRE 3 भर्ती परीक्षा में बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेकर आरक्षित कोटि या पिछड़ा वर्ग, महिला, अति पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति जो है कि अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष, मतलब सभी की बात किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं कोटि दिव्यांग जन कोटि में चयनित हुए हैं की सूची उनके बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जारी परीक्षा फल, नियुक्ति पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति एवं क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिनांक 6/7/2026 को अपराह्न के तक जो है कि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राचीन कला केंद्र, प्रयाग संगीत समिति और अमान्य संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण पत्र पर नियुक्त सभी शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तमाम जो विद्यालय हैं उसके प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक सभी शिक्षक उक्त सूची के साथ इस आशय का घोषणा पत्र देंगे कि उनके द्वारा अपने विद्यालय में पदस्थापित उक्त से आच्छादित किसी भी विद्यालय अध्यापक का नाम नहीं छोड़ा गया है। मतलब देखिए, सरकार चाहती है कि मान लीजिए एक विद्यालय है, इसके प्रधानाध्यापक और शिक्षक को पूरा डिटेल्स देख करके बताना है कि कौन इस तरह का गेम प्लान कर करके बहाल हुए हैं। अब उसका जो है कि जांच निगरानी खुद कर रही है। हमने पिछले वीडियोस में कहा था आपसे कि निगरानी विभाग जो है एंट्री मार दिया है TRE 1, 2, 3 में,
भैया जो नियोजित में नहीं हुआ है खेला, उस खेला का भांडाफोड़ आपको टीआरई 1, 2, 3 में होगा, देख लीजिएगा। सैकड़ों कमेंट आते हैं अभ्यर्थियों का, भैया बहुत खेला हुआ है। और जानते हैं सरकार तो अब ये भी करेगी, आधार कार्ड, जाति आय निवास, जितने प्रमाण पत्र है ना, वो सब अभी मांग रही है, सबका भौतिक सत्यापन होगा। जब भौतिक सत्यापन होगा तब क्या कुछ होगा, अदर स्टेट वालों का हाल जो है ना बेहाल होगा। हम एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों, जिसमें कि अदर स्टेट वालों को लेकर के जो आरटीआई के खुलासे हुए हैं, उस आरटीआई के खुलासे में कितने बिहार के बच्चों का चयन और कितने बाहर के बच्चों का चयन हुआ है। बच्चों नहीं, मतलब ये सब तो मास्टर है, खिलाड़ी मास्टर है ना जी, खिलाड़ी का बात कर रहे हैं। इस सब कितने मास्टर बने हैं, और खास करके जो है कि अदर स्टेट वालों के विषय के अनुसार से, आरक्षण कोटि के अनुसार से कितने लोग बाहरी और कितने बिहारी हैं। अगले वीडियोस में हम जरूर आपको जो है कि दिखाने जा रहे हैं, और वो एपिसोड को आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप भी समझ पाए कि बिहार राज्य जो है उसके अंदर जितने जिले हैं, उस जिले में कितने बड़े व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट के युवाओं का कब्जा हो गया, यहाँ के आरक्षित वाले लोगों में भी। हैरान हो जाइएगा। देखिए जनरल वाले में उन लोगों को आना था, लेकिन कई सारे विषय में आरटीआई के खुलासे हैं भाई हमारे साथ, जो अगले वीडियोस जो हम दिखाने जा रहे हैं। तो जरूर तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साहित्य आजकल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, नहीं देख रहे तो भैया फेसबुक ओपन करिए, साहित्य आजकल सर्च करिए और वहां फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।